हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 एडवांस्ड हुक्स के बारे में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो कृपया आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें ताकि आपको रिएक्ट के बेसिक्स अच्छी तरह से समझ में आए। इस चैप्टर में हम लोग 8 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक वर्सेस यूज़ मेमो, यूज़ रेफ, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट, कस्टम हुक्स फ्रॉम स्टेट मैनेजमेंट, रूल्स ऑफ हुक्स प्रैक्टिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूज़ रिड्यूसर के बारे में। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज़ रिड्यूसर हुक and when should you use it instead of use state? The use reducer hook is a React hook that is used for managing state in a React application, especially when the state logic is complex. It's an alternative to use state. Use reducer एक React hook है जिसे state management के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके एप्लीकेशन में state की लॉजिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो use state की जगह use reducer का इस्तेमाल ज़्यादा बेटर रहता है। Now, Look at the differences between use reducer and use state. आइए समझते हैं कि React के use state और use reducer hooks में क्या अंतर है और किन सिनेरियो में किसे यूज करना चाहिए। हमारे पास यहाँ एक टेबल है जो हमें इन दोनों हुक्स के बीच के अंतर को समझने में हेल्प करेगी। यूज स्टेट हुक वर्सेस यूज रिड्यूसर हुक। पॉइंट नंबर 1, टाइप ऑफ स्टेट। यूज स्टेट हुक मुख्य रूप से इजी डेटा टाइप्स जैसे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन के लिए यूजफुल है, जबकि यूज रिड्यूसर मोर कॉम्प्लेक्स और बड़े ऑब्जेक्ट्स या एरेज के साथ काम करने के लिए बेहतर होता है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ स्टेट ट्रांजिशंस। यूज स्टेट आमतौर पर एक या दो स्टेट ट्रांजिशन के लिए यूज होता है, जबकि यूज रिड्यूसर का यूज तब होता है जब स्टेट ट्रांजिशन की संख्या अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3, रिलेटेड स्टेट ट्रांजिशंस। यूज स्टेट में स्टेट ट्रांजिशन आपस में रिलेटेड नहीं होते, जबकि यूज रिड्यूसर रिलेटेड स्टेट ट्रांजिशन को संभालने में केपेबल है। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस लॉजिक। यूज स्टेट में कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक नहीं होता, जबकि यूज रिड्यूसर का यूज कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को संभालने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, लोकल वर्सेस ग्लोबल। यूज स्टेट का यूज आमतौर पर लोकल स्टेट के लिए किया जाता है, जबकि यूज रिड्यूसर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए अधिक सूटेबल होता है, खासकर जब एक ही स्टेट को कई कंपोनेंट्स द्वारा एक्सेस किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्वेश्चन, हाउ डज यूज रिड्यूसर वर्क विथ कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक इन अ रिएक्ट कॉम्पोनेंट। लुक एट दिस इमेज। सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्पोनेंट होता है जो कि हमारा रिएक्ट कॉम्पोनेंट है। इसमें कोई इवेंट हैंडलर होता है, जैसे कि एक बटन पर क्लिक या फॉर्म सबमिट जो कुछ एक्शन शुरू करता है। जब यह इवेंट हैंडलर एक्टिवेट होता है तो वह डिस्पैच फंक्शन को कॉल करता है। डिस्पैच फंक्शन को एक एक्शन ऑब्जेक्ट भेजा जाता है जिसमें वह इंफॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर स्टेट को अपडेट किया जाना है। यह एक्शन ऑब्जेक्ट फिर रिड्यूसर फंक्शन को भेजी जाती है। रिड्यूसर फंक्शन एक प्योर फंक्शन होता है जो करंट स्टेट और एक्शन ऑब्जेक्ट को लेकर नए स्टेट की कैलकुलेशन करता है। रिड्यूसर फंक्शन द्वारा नई स्टेट वापस लौट आई जाती है और इससे हमारे कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होती है। स्टेट के इस अपडेट से हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, जिससे नई स्टेट यूआई में रिफ्लेक्ट होती है। इस प्रोसेस की ब्यूटी यह है कि यह प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि स्टेट के हर अपडेट को एक एक्शन ऑब्जेक्ट के माध्यम से वेल डिफाइंड किया गया होता है और हमेशा एक ही तरह के लॉजिक का यूज करते हुए स्टेट को अपडेट किया जाता है। इससे स्टेट मैनेजमेंट में आसानी होती है, खासकर जब एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिड्यूसर फंक्शन। फर्स्ट, द रिड्यूसर फंक्शन डिफाइंस हाउ द स्टेट शुड चेंज इन रिस्पॉन्स टू ईच एक्शन। मतलब रिड्यूसर फंक्शन वह प्लेस है जहां आप तय करते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेट हर एक्शन के रिस्पॉन्स में कैसे बदलेगा। नेक्स्ट, इट टेक्स द करंट स्टेट एंड एन एक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द न्यू स्टेट। मतलब यह करंट स्टेट और एक्शन को आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लेता है और नई स्टेट को रिटर्न करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट। You can manage multiple state variables within a single reducer, keeping state transitions organized. मतलब आप एक ही रिड्यूसर के अंदर कई सारे स्टेट वेरिएबल्स को मैनेज कर सकते हैं,
जिससे स्टेट ट्रांजिशंस ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैंडलिंग साइड इफेक्ट्स। फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक लाइक asynchronous operations or side effects, use reducer can be combined with use effect. It means complex logic जैसे कि asynchronous operations या साइड इफेक्ट्स के लिए यूज रिड्यूसर को यूज इफेक्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, स्केलेबिलिटी। इट स्केल्स वेल फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग इट ईजियर टू ऐड न्यू एक्शंस एंड स्टेट ट्रांजिशंस। मतलब यह कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑब्जेक्ट्स के लिए अच्छी तरह से स्केल करता है, जिससे नए एक्शंस और स्टेट ट्रांजिशंस को जोड़ना आसान हो जाता है। इन तरीकों से यूज रिड्यूसर हुक कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को ईजी बनाता है और बड़े एप्लीकेशंस में जहां बहुत सारे डाटा पॉइंट्स होते हैं, वहां पर इसे यूज करने से एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रिसीव्ड होता है। अगर आपके एप्लीकेशन में इसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है तो यूज रिड्यूसर और यूज इफेक्ट का यूज करके आप एक पावरफुल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। यहां हमारे पास एक रिएक्ट कंपोनेंट का कोड है जो यूज रिड्यूसर हुक का यूज करता है। आइए इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट है जो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें काउंट नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 0 है। यह हमारे काउंटर की स्टार्टिंग स्टेप है। फिर हमारे पास रिड्यूसर फंक्शन है जो स्टेट और एक्शन को लेता है। स्विच स्टेटमेंट का यूज करके यह फंक्शन एक्शन के टाइप के आधार पर स्टेट को अपडेट करता है। इंक्रीमेंट एक्शन के लिए यह स्टेट के काउंट को 1 से बढ़ा देता है और डिक्रीमेंट एक्शन के लिए यह काउंट को 1 से घटा देता है। अगर एक्शन टाइप वैलिड नहीं है तो यह एक एरर फेंक देता है। और यहाँ हमारे पास काउंटर नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो यूज रिड्यूसर को इस्तेमाल करते हुए स्टेट और डिस्पैच फंक्शन रिसीव करता है। कंपोनेंट के रिटर्न स्टेटमेंट में हम स्टेट के काउंट वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं और 2 बटन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बटन स्टेट को बढ़ाने के लिए है और दूसरा घटाने के लिए है। जब यूजर इन बटनों पर क्लिक करता है, जैसा कि आप इस आउटपुट को UI में देख सकते हैं, जब हम प्लस को क्लिक करते हैं तो इंक्रीमेंट होता है और जब माइनस को क्लिक करते हैं तो डिक्रीमेंट होता है। Now let's see its conclusion. Use reducer is a powerful hook for managing state in React, especially when dealing with complex state logic. It offers a more predictable and organized way to handle state updates compared to use state, which is more suited for simple state management. इसका मतलब जब हमारे एप्लीकेशन की स्टेट कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत से सब वैल्यूज होते हैं, तब यूज स्टेट का इस्तेमाल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए रिएक्ट ने हमें यूज रिड्यूसर हुक प्रोवाइड किया है। यूज रिड्यूसर एक ऑल्टरनेटिव है यूज स्टेट के लिए, जो आपको स्टेट को और अधिक ऑर्गेनाइज्ड और प्रिडिक्टेबल तरीके से मैनेज करने की पावर देता है। इस हुक का मेन फायदा ये है कि यह स्टेट अपडेट को एक एक्शन डिस्पैच सिस्टम के जरिए करता है, जिससे स्टेट ट्रांजिशंस क्लियर और मेंटेनेबल रहते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स पर काम करना है या फिर एक से ज्यादा स्टेप्स में स्टेट अपडेट करने हैं, तो यूज रिड्यूसर आपके बहुत काम आ सकता है। इस हुक के इस्तेमाल से आपको एक ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जो कि स्टेट मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना देता है और आपको कोड के प्रिडिक्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। खास तौर पर जब आपका UI कॉम्प्लेक्स हो और आपको फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल की ज़रूरत हो, यूज रिड्यूसर बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूज कॉलबैक के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।